Hi friends, how are you? I am Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. In today's video lecture I am going to discuss about something translation made pattern. आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि किस प्रकार से हिंदी का जो अनुवाद होता है वो इंग्लिश में किया जाता है, तो वो हमारे डेली रूटीन में काम में आता है, स्पोकन इंग्लिश में काम में आता है। तो आज हम 10 सेंटेंस ले रहे हैं, तो 10 सेंटेंस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास होने वाले हैं। तो आज देखते हैं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस प्रकार से आप इनको अगर लिख लेंगे, अपनी डायरी मेंटेन कर लेंगे, तो आप डेली के जो भी सेंटेंस होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बोले जाते हैं वो बहुत ही खास हैं। तो उनको आज देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि सम डेली बेस्ड सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ रोज़मर्रा वाले जो सेंटेंस होते हैं जो डेली बोले जाते हैं उन्हीं को लिया गया है। जैसे फर्स्ट देखेंगे, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। अक्सर पूछा जाता है, पूछते हैं लोग कौन सा दिन है ना, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ। अगला देखते हैं, चाहे कुछ हो मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। बहुत ही खास सेंटेंस है आपके लिए। आगे देखते हैं, मेरी आदेश से बोलचाल नहीं है ना। आगे देखते हैं, चाहे मैं मर क्यों न जाऊँ भीख नहीं मांगूंगा। ये भी सेंटेंस है। तो इन सभी सेंटेंस को देखेंगे। आगे चलते हैं, बाएं चलो। सभी आप जानते हैं कि जब भी आपको रोड पे चलना हो तो हमेशा अपनी बाईं तरफ चलिए, यही ट्रैफिक नियम का रूल होता है। अगला देखते हैं, मुझे चिंता नहीं चाहे वह आए या ना आए। लोग कहते हैं ना, मुझे कोई चिंता नहीं चाहे आए अथवा ना आए। और इसके बाद देखते हैं, मैंने तुम्हें रात समझा। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना, तो मैंने तुम्हें रात समझा। नंबर 8 है, उसे घर की याद सताती है। ओके, और आगे देखते हैं, वह इस प्रकार बात करता है जैसे राजकुमार हो। और अगला सेंटेंस और जो लास्ट है, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा मशक्कत न करनी पड़े और कम समय में आप ज़्यादा देखें। ओके, अगला है, ज्यों ही मैं कमरे में घुसा त्यों ही घड़ी ने 8 बजाए। तो फ्रेंड्स, ये 1 से लेकर 10 सेंटेंस हैं और ये स्पोकन क्लास के लिए बहुत अप टू डेट सेंटेंसेस हैं। तो बिना किसी देरी के आप इनके अनुवाद को भी देख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश क्या होगी? What day of the week is it today? What day of the week is it today? तो ये हो गया है, पहला सेंटेंस है। अगला देखते हैं, चाहे कुछ हो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। चाहे कुछ हो के लिए होता है कम वाट वे। ओके, तो यहाँ देखेंगे, कम वाट वे आई विल गो दियर। कम वाट वे आई विल गो दियर, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। और इसके बाद अगला देखते हैं, मेरी आदेश से बोलचाल नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद आदेश। ये बन जाएगा इसका। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। ऑन स्पीकिंग टर्म्स मतलब बोलचाल ना होना, नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। ऑन स्पीकिंग टर्म बातचीत होना, लेकिन यहाँ नॉट लगा है तो नहीं होना। ओके, और इसके बाद है अगला सेंटेंस, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं भीख नहीं मांगूंगा। तो हो जाएगा, आई वुड लाइक टू डाई देन बेग। ये क्या हो जाएगा? आई वुड लाइक
टू डाई, मैं मरना पसंद करूंगा देन बेग, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। बेग मीन्स मांगना। आगे देखते हैं, बाएं चलो, ये तो सरल है, कीप टू द लेफ्ट, ये हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे चेन लगा दें। ये इसका हो गया है, ये इसका है, और ये इसका है, और ये इसका है। ओके, अब है इसका, मुझे चिंता नहीं चाहे वह आए या न आए। तो यहाँ देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। आई डू नॉट केयर वेदर ही कम्स और नॉट। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई डू नॉट केयर, मुझे परवाह नहीं, वेदर की, ही कम्स और नॉट की, वो है आए अथवा ना आए। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस वजह से यहाँ पे यस जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि एक ट्रांसलेशन करने में जब भी आपको असुविधा हो, आपका सेंटेंस फंस जाता है या आपको समझ में नहीं आता है, तो आप एक ट्रिक याद कर लें, टीवीएस, टीवीएस बाइक होती है, आप इसको भूलेंगे भी नहीं। तो T4 हो जाएगा टेंस, V फॉर वर्ब, S फॉर सब्जेक्ट। ये इसका रूल होता है। पहले टेंस पर रख लिया, टेंस पर रख लिया, आपका 50% वाक्य सही हो गया। वर्ब पर रख लिया 30%, 80% आपका सही हो गया है। और यदि आपने सब्जेक्ट भी पर रख लिया तो 20% और इक्वल टू हो जाता है 100%, आपका अनुवाद गलत नहीं होगा। ये फार्मूला याद रखें। टेंस सबसे पहले रखें कि किस टेंस का वाक्य है, क्योंकि विद्यार्थी सबसे पहले यही गलती करते हैं। और इसके बाद उस जो टेंस है, मान चलो टेंस पर रख लिया, वर्ब नहीं समझ में आ रहा, कैसा लगाएं, फर्स्ट फॉर्म लगाएं, सेकंड फॉर्म लगाएं, थर्ड फॉर्म लगाएं, आईएनजी फॉर्म लगाएं, ठीक है। तो ये नहीं मालूम हो पाता है। और इसके बाद वर्ब, चलो टेंस पर रख लिया, वर्ब पर रख लिया, जान लिया, सब्जेक्ट भूल गए, सब्जेक्ट नहीं पहचान पाए, तब भी गलत होना स्वाभाविक है। तो इस वजह से इन तीनों को जब आप समायोजन से फिट कर लेंगे तभी वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो 50%, 30% प्लस 20 इक्वल टू 100%। ओके, इस प्रकार से ये रहेगा। और इसके बाद आगे देखते हैं, मैंने तुम्हें राज समझा, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई टुक यू और राज। आई टुक समझा, आई टुक मैंने लिया आपको, ठीक है। आई टुक यू और राज, ऐसा समझा, मैंने आपको देखा और ऐसा लगा कि तुम राजी हो, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है तो कैसे बनाएंगे, आई टुक यू फॉर राज। ओके, उसे घर की याद सताती है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, ही इज होम सिक। वह कैसा है, उसे घर की याद सताती है ना, हर किसी को सताती है। तो उसे घर की याद सताती है, तो कहीं इंग्लिश में कहेंगे ही इज होम सिक। ओके, आगे है, वह इस प्रकार बात करता है जैसे राजकुमार हो। यहाँ देखते हैं, अनरियल इमेजिनेशन जब होता है तब क्या होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ देखते हैं, ही टॉक्स, वह बात करता है, एज ए मानो के लिए, जानो, ही टॉक्स एज ए ही वर अ प्रिंस। ओके, बन गया पूरा। तो ही टॉक्स, वह बात करता है, एज ए मानो की ही वर। अब देखो ही यहाँ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगा है, तो यहाँ पे अनरियल इमेजिनेशन है। तो राजकुमार है नहीं है, राजकुमार जैसा व्यवहार करता है, राजकुमार जैसे बात करता है, राजकुमार है नहीं, राजा का पुत्र नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अनरियल थॉट्स जब होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, ज्यों ही मैं कमरे में घुसा त्यों ही घड़ी ने 8 बजाए। यहाँ देखते हैं, एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, और एक बात ध्यान रखेंगे, इंटर के बाद या इंटर्ड के बाद कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एज सून एज आई एंटर्ड द रूम द क्लॉक struck 8, ओके, struck 8। तो घड़ी में कितने बजाए? 8 बजाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं और इसका अनुवाद भी करके बताया है कि इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। और फ्रेंड्स तो कॉपी निकालिए और कॉपी में लिखते चले जाइए। और ये सीरीज कैसी लग रही है आपको ये ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, कमेंट करें। ओके, बस आज इतना ही मैटर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।